इस वीडियो में हम संख्याओं का मिलन उसके शेष प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो यहाँ जो प्रश्न है, देखो, समझो और खाली स्थान भरो। यहाँ पे पहला जो प्रश्न दिया गया है ये उदाहरण के रूप में दिया गया है और यहाँ जो खाली स्थान था उसको भरा गया है। इसी के आधार पे हमें अन्य प्रश्नों को हल करना है। तो जैसे हम इस उदाहरण को देखते हैं, पहले यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। इन दोनों संख्याओं में जो ऊपर की संख्या वो है 5140 और नीचे की जो संख्या है 4000। फिर यहाँ खाली स्थान है, फिर 60 है और यहाँ खाली स्थान में हमें संख्या भरनी, कौन सी संख्या होगी। तो शून्य शून्य जोड़े, शून्य हुआ। फिर उसके बाद 4 और 6 जोड़ा, 10 हुआ। यहाँ शून्य लिखा गया, फिर एक हासिल बच गया, इसको हम सैकड़ा वाले में जोड़ेंगे तो 1 1 2 हुआ और यहाँ नीचे 2 लिखा गया है, तो इसलिए यहाँ शून्य भर दिया गया है और 5 और 4 जोड़ा गया है तो 9 हुआ। फिर इसी आधार पे अब हम इन खाली स्थानों को भरेंगे। तो यहाँ जो पहली संख्या है 3464 और धन दूसरी संख्या 1035, यहाँ खाली स्थान है। अब हम इसमें संख्या भरेंगे तो 5 और 4 जोड़ेंगे 9 हुआ। फिर 6 और 3 जोड़ा 9 हुआ। फिर 4 में कितना जोड़ेंगे कि 7 होगा, तो 4 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो यहाँ 3 भरेंगे हम। फिर उसके बाद 3 और 1 ये जोड़ा 4 हुआ, तो यहाँ पे 4 लिखा गया है। तो इस तरह जो उत्तर आया है वो 4799 है। फिर अगला प्रश्न हल करेंगे। यहाँ पे जो पहली संख्या है वो है 6788। फिर दूसरी संख्या 2300, यहाँ खाली स्थान, फिर 1। अब इसमें हम खाली स्थान में भरेंगे। नीचे जो उत्तर आया है 9129 है, तो 8 और 1 जोड़ा गया 9 हुआ। अब 8 में कितना जोड़ेंगे कि यहाँ 2 बचेगा, तो 8 में हम, उसके बाद 7 और 3 जोड़ा गया है 10 हुआ, तो यहाँ 1 लिखा गया है। तो 8 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो 12 होगा और 1 हासिल बच जाएगा। इस तरह से यहाँ सैकड़ा वाली संख्या में जब 7 और 3 जोड़े 10 हुआ और उसमें 1 हासिल जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा। यहाँ पे 1 लिखा गया है। फिर 1 हासिल बचा, अब इसको बगल वाले में जोड़ेंगे हम, तो 1 6 1 7 और 2 9। इस तरह जो उत्तर आया 9129। फिर इसके बाद अगली संख्या में हम भरेंगे। यहाँ जो ऊपर की संख्या है 5564 और फिर धन दूसरी संख्या 3028, यहाँ खाली स्थान है। अब इसमें हम संख्या को भरेंगे, कौन सी संख्या होगी। तो 4 और 8 जोड़े 12 हुआ, यहाँ 2 लिखा गया। फिर 1 हासिल बचा, इसको बगल वाले में जोड़ा गया है, तो यहाँ 9 हुआ। फिर 5 में कितना जोड़ेंगे कि 8 हो जाएगा। और यहाँ जो हजार वाली संख्या, यहाँ भी 8 हो रहा, 5 और 3 मिलके। तो यहाँ 5 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 5 और 3 जोड़ेंगे 8 होगा। फिर 5 और 3 को जोड़ा गया है तो 8 हुआ है। इस तरह से जो उत्तर आया हो 8892 है। फिर अगला जो प्रश्न है इसको हल करेंगे। पहली जो संख्या है 3987, फिर धन 5300, यहाँ खाली स्थान और 2 और उत्तर आया 9339। अब हम 7 और 2 जोड़ेंगे 9 हुआ, यहाँ 9 लिखा गया। अब 8 में कितना जोड़ें हम कि यहाँ 3 आए, तो 8 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो ये 13 होगा और यहाँ 3 हो जाएगा। अब 1 यहाँ बगल में जुड़ जाएगा, तो 1 9 1 10 और 3 13, यहाँ 3 है, ठीक है। फिर उसके बाद 1 बचा है, इसमें जोड़ेंगे 3 1 4 और 5 9। इस तरह उत्तर हुआ है 9339। फिर अगला प्रश्न 5200, यहाँ खाली स्थान, फिर 6, फिर धन 3269 और उत्तर आया 8505। अब यहाँ खाली स्थान में भरेंगे तो
6 और 9 जोड़े 15 हुआ, एक हासिल बचा। अब यहाँ एक हासिल और 6 ये 7 हो रहा है, और जबकि नीचे शून्य लिखा गया तो 7 में हम कितना जोड़ें कि यहाँ शून्य है, तो 7 में जब 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा, तो यहाँ शून्य आ जाएगा। फिर एक हासिल यहाँ बगल में जोड़ा गया है, 1 और 2 2 4 1 5, फिर 5 और 3 8। अब इसके बाद अगला प्रश्न 3508 के बाद यहाँ खाली स्थान है, फिर 4135, फिर उत्तर में जो है यहाँ एक खाली स्थान है। तो अब यहाँ हम 5 में कितना जोड़े के 7 हो, तो 5 में जब 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, यहाँ 2 भरेंगे। फिर यहाँ 8 और 3 जोड़ा गया है 11 हुआ, यहाँ 1 लिखा गया, फिर एक हासिल यहाँ बचा है, तो यहाँ 1 और 5 1 6 और 1 7 हुआ है, तो यहाँ 7 लिख देंगे। फिर 3 और 4 इसको जोड़े 7 हुआ, तो यहाँ पे 7 लिखा गया है। तो इस तरह से इन खाली स्थानों में जो संख्या होगी 2 और 7 होगी। फिर अगला प्रश्न हम हल करेंगे। यहाँ पे 3 खाली स्थान दिए गए हैं। तो पहली जो संख्या है 3900, फिर 2 के बाद खाली स्थान, फिर यहाँ 1000 का स्थान खाली है 634, फिर उत्तर में 9500, उसके बाद खाली स्थान, फिर 4। अब यहाँ 4 में कितना जोड़ें कि 4 आए, तो 4 में जब हम शून्य जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो यहाँ पहले खाली स्थान में हम शून्य लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा शून्य। अब इसके बाद 2 और 3 जोड़ेंगे 5 होगा, तो यहाँ पे हम खाली स्थान में 5 लिख देंगे, ये हो जाएगा 5। फिर 9 और 6 जोड़ा गया 15 हुआ, यहाँ 5 लिखा गया। फिर एक हासिल बचा, इसको 1000 वाले में जोड़ा गया है, तो 1 3 1 4 हुआ, नीचे यहाँ 9 आ रहा है, तो 4 में हम 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा, यहाँ हम 5 लिख देंगे, ये हो जाएगा 9। इस तरह से पहली जो संख्या 3920, दूसरी 5634, उत्तर आया है 9554। अब इसके बाद हम इस प्रश्न को हमने किया, अब अगले प्रश्न को हम हल करेंगे। अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पे दिया गया है कि जोड़ो और सही योगफल से मिलान करो। यहाँ पे इस बाईं तरफ संख्याएं दी गई हैं, इनको जोड़ना है, और दाहिने तरफ उनका जो है योगफल दिया गया है, उससे हमको मिलान करना है। तो पहला यहाँ जो है ये उदाहरण के रूप में दिया गया है, 1234 धन 2123 को जब जोड़ा गया है तो ये 3357 हुआ, तो इसको इससे मिलाया गया। अब इसी तरह से हमें और संख्याओं को जोड़ के उनके योगफल से मिलान करना है। तो दूसरी संख्या इसको हम अब जोड़ेंगे 1801 और धन 8102, इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो 1 और 2 जोड़ेंगे, ये होगा 3, यहाँ 3 लिखेंगे। फिर उसके बाद 0 और 0 जोड़ेंगे, 0 होगा, यहाँ 0 लिखेंगे। फिर 8 और 1 जोड़ेंगे, 9 होगा, यहाँ 9 लिखेंगे। फिर 8 और 1 जोड़ेंगे, 9 होगा, फिर यहाँ 9 लिखेंगे। इस तरह जो योगफल आया है वो 9903। अब इस दाहिने तरफ 9903 यहाँ सबसे ऊपर दिया गया, अब इससे हम इसका मिलान कर देंगे। इस तरह से ये इसका मिलान हो गया। फिर अगला जो है संख्या हो उसको देखेंगे, इसको पहले जोड़ेंगे आपस में, 6456 और 2467। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 6 जोड़ेंगे 13 होगा, यहाँ 3 लिखेंगे, एक हासिल बच गया, 6 और 5 जोड़े 11 हुआ, फिर एक हासिल 12, यहाँ 2 लिखेंगे, फिर एक हासिल बचा, 4 और 4 8 और एक हासिल 9, यहाँ 9 लिखा गया, फिर 6 और 2 ये हो गया 8, यहाँ लिखेंगे 8। तो योगफल आया 8923, तो यहाँ 8923, इससे हम इसका मिलान कर देंगे। फिर
अगला जो दिया गया है वो है 3505 और धन 5326। अब इन दोनों का हम योगफल करेंगे तो 6 5 11, यहाँ 1 हुआ, फिर 1 हासिल बचा, 2 और 0 जोड़े 2 हुआ, 1 हासिल, ये 3 हो गया, फिर 3 और 5 मिलके 8 हुआ, फिर 5 और 3 मिलके 8 हुआ, यहाँ 8, 8831। अब हम देखेंगे कहाँ पे 8831 है, तो यहाँ पे 8831 है। अब इससे हम इसका मिलान कर देंगे। फिर अगला प्रश्न है 7477 और इसमें जोड़ा गया है धन 1716। अब इन दोनों का योगफल करेंगे, 6 और 7 जोड़ेंगे 13 होगा, यहाँ 3 लिखेंगे, फिर 1 और 7 8 हुआ और 1 हासिल 9, फिर 7 और 4 जोड़े 11 हुआ, यहाँ 1 लिखेंगे और 1 जो है हासिल होगा, फिर 1 और 7 1 8 1 9, योगफल आ गया 9193। अब इसको हम यहाँ पे 9193 इससे इसका मिलान कर देंगे। फिर अगली जो संख्या है इसको देखेंगे 1220 और धन 2313। अब इन दोनों का योगफल करेंगे, 3 और 0 जोड़े 3 हुआ, फिर 1 और 2 जोड़े 3 हुआ, फिर 3 और 2 जोड़े 5 हुआ, फिर 2 और 1 जोड़े 3 हुआ, योगफल आया 3533। अब इसका हम मिलान करेंगे, यहाँ सबसे नीचे 3533 है। अब इससे हम इसको मिलान कर देंगे। फिर अगला जो प्रश्न है 2419 और इसमें जोड़ना है 4221। तो 9 और 1 जोड़े 10 हुआ, यहाँ 0 बचा, 2 और 1 जोड़े 3 हुआ और 1 हासिल 4, फिर 2 और 4 जोड़े 6 हुआ, फिर 2 और 4 जोड़े 6 हुआ, यहाँ पे 6 लिखा, 6640। अब यहाँ पे 6640 से हम इसका मिलान कर देंगे इस प्रकार। अब फिर अगली जो संख्या है 3223 और इसमें जोड़ना है 1665। तो 5 और 3 जोड़े 8 हुआ, यहाँ 8 लिखेंगे, फिर 6 और 2 जोड़े 8 हुआ, यहाँ 8 लिखेंगे, फिर 6 और 2 जोड़ेंगे 8 हुआ, यहाँ 8 लिखा, फिर 3 और 1 जोड़े 4 हुआ, 4888। अब इसका हम इससे मिलान कर देंगे। इस तरह से ये संख्याओं का योगफल हुआ और उनका मिलान हमने किया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम संख्याओं का मिलन के शेष प्रश्नों को हल करेंगे।